वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज हम फिर से करने वाले हैं एमसीक्यू रिलेटेड टू चैप्टर 9। और हमारा चैप्टर 9 क्या है? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो हम देखते हैं, पहला एमसीक्यू हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या है हमारा एमसीक्यू? ये चैप्टर 9 से रिलेटेड है। हमारा जो एमसीक्यू है फर्स्ट, यहाँ पे हम जो करने वाले हैं वो है हमारा ए पोल 6 meter high cast a shadow cast a shadow 203 meter long on the ground, then sun's altitude. Then the sun's altitude is, your first option है 60 डिग्री, सेकंड ऑप्शन है हमारी 45 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास 30 डिग्री और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास 90 डिग्री। तो हम देखते हैं कैसे हम इसका आंसर सॉल्व करते हैं। हमें क्या रखा है कि एक पोल, हम फिगर बना के समझते हैं। हमारे पास एक पोल है, ये ग्राउंड हो गया, ग्राउंड के ऊपर पोल है और पोल की जो हाइट है वो 6 मीटर है। एंड कास्ट ए शेडो 2√3 मीटर लॉन्ग। अब ये पोल है तो इसकी शेडो जो बनेगी, इस साइड को शेडो बनेगी इसकी, तो ये जो शेडो बन रही है उसकी उसकी लेंथ कितनी है? 2√3 मीटर। अब आपने बताना है कि ये जो शेडो बन रही है वो सन की जो रेज आ रही है उसी से शेडो बन रही है। तो सन का जो एल्टीट्यूड है वो कितना है उस टाइम के ऊपर? सन एल्टीट्यूड मीन एंगल हमने पता करना है यहां पे। तो आप फिगर से समझ सकते हैं, फिगर में हमें क्या गिवन है। ये हमारा हाइपोटेन्यूज है और ये हो गया हमारा बेस और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और बेस हमें गिवन है और परपेंडिकुलर और बेस की जो रेशियो होती है, परपेंडिकुलर और ओवर बेस की जो रेशियो होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? हमारी टेन थीटा को रिप्रेजेंट करती है। तो यहां पे आपके पास सीधा सीधा बन जाएगा। अगर हम इसको नाम भी दें तो इसका जब हम सोल्यूशन करेंगे, वी हैव tan थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब tan थीटा, थीटा तो हमें पता नहीं है, परपेंडिकुलर कितना आ रहा है 6 और बेस कितना आ रहा है हमारे पास 2√3। तो आप करते हैं 2 से कटिंग हो जाएगी, कितना आएगा ये 3√3। अगर इसको हम रेशनलाइज करते हैं, अगर रेशनलाइज करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा? ये 3√3 इंटू √3 अपॉन √3 और हमारे पास क्या आएगा 3√3 अपॉन 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास कितना बचा आंसर? √3। तो √3 टेन में कौन सी एंगल की वैल्यू होती है? जो टेन थीटा √3 आया तो √3 में टेन की जो है वो वैल्यू टेन सिक्सटी की वैल्यू जो √3 होती है। तो टेन से टेन कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास थीटा कितना बचेगा? 60 डिग्री। तो आपके पास इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? सोल्यूशन ए 60 डिग्री। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप इसी तरह से आप मेथड अप्लाई करके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर इस टाइप में कोई भी क्वेश्चन आता है आपको। तो अभी हम एक और क्वेश्चन करते हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो क्या है। समझते हैं क्वेश्चन को, ये सभी ने नोट कर लेना है। नेक्स्ट एमसीक्यू करेंगे अभी हम। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं क्या स्टेटमेंट है हमारे पास। द टॉप्स ऑफ टू पोल्स height 20 meter and 14 meter are connected by a wire if the wire makes an angle
makes an angle of 30 degree with horizontal, then the length of the wire is, your first option 12 meter, second option 10 meter, third option 8 meter एंड डी ऑप्शन इज 6 मीटर। ये आपको चार ऑप्शन जो है यहाँ पे गिवन है और हमने फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे जो लेंथ ऑफ वायर है वो कितनी। तो पहले तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम फिगर ड्रॉ करते हैं। ये हमारा हो गया ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर दो पोल्स हैं, एक की हाइट है 14 मीटर और एक की हाइट है 20 मीटर। ये हमारे पास टोटल हाइट आ गई। यहाँ पे इस पोल की जो हाइट है वो 14 मीटर है और इस पोल की जो हाइट है वो हमारी 20 मीटर है। अब दोनों पोल के जो टॉप हैं वो एक वायर से कनेक्ट किए गए हैं। टॉप हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे ए और बी इसका नेम है, ये सी और डी दे दिया, इसी का हॉरिजॉन्टल हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये 14 है तो इसके सामने ये भी 14 आ जाएगा हमारे पास। तो ऊपर वाला जो पार्ट बचेगा इतना, उसकी लेंथ कितनी बचेगी हमारे पास 6 मीटर, क्योंकि ये 14 है उसके पैरेलल जो है प्रॉपर 14 मीटर ही रहेगा हमारे पास। तो अब क्या बोला, इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे जो वायर है वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है 30 डिग्री, क्योंकि वायर जो है वो टॉप जो है दोनों के वहीं पे कनेक्ट की गई, तो इसका जो एंगल है वो यहीं पे बनेगा। अब हमने ये वाली लेंथ पता करनी है कि ये वायर की लेंथ कितनी है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये कौन सी ट्रायंगल बन रही है हमारे पास, ABE इज अ राइट ट्रायंगल। तो हम इसका जब सोल्यूशन करेंगे, इन राइट ट्रायंगल ABE, देखिए हमारे पास ABE में हमें BE की लेंथ पता है, हमें एंगल पता है, हमने AB की लेंथ पता करनी है। तो आपको ये वाली साइड गिवन है और ये वाली गिवन नहीं है, तो इन दो साइड की रेशियो बनानी है। अगर आप देखेंगे इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, मींस हाइपोटेन्यूज पता करना है। और ये आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर, और ये क्या माना जाएगा हमारा बेस। तो आप यहाँ पे क्या बनाएंगे, BE अपॉन AB, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, साइन को। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन, और एंगल कितना है हमारे पास 30 डिग्री। तो यहीं से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। BE हमारे पास गिवन है 6, AB हमें पता करना है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AB इंटू 1 AB और 6 2 12, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो आपने नोट करना है कि MCQ क्या था और कैसे हमने सॉल्व किया है। तो आज हमने किए हैं 2 MCQ चैप्टर 9 से। आई होप आपको समझ आए होंगे। तो सभी ने नोट कर लेना है, प्रैक्टिस करनी है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।